सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आज आपके लिए स्पिरिट सोर्स ओबरिंग के नोवेल को लेकर आ गया हूँ। अपकमिंग एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से चैनल को बड़ा सा प्यार देके जरूर जाना। और गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूं, नोवेल और रियल एपिसोड में 100/100% मिलेगा ये गारंटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कंपनियां कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो गाइस आपको अपकमिंग स्पिरिट सोर्स ओबरिंग के एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे जैसे मार्शल जनरल को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे डेमोनिक एरो को नहीं बना पाएंगे मास प्रोडक्शन में, जिसको सुनकर वहाँ पे मार्शल जनरल तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उनके ऊपर भड़ास निकाल रहा था। तभी हमने देखा वहाँ पे आ जाती है एम्परर जियान, जो कि कोल्ड एम्परर है। अब हम देखते हैं नोवेल के चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे एम्परर जियान कोल्ड एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी उन पांचों के ऊपर, और वहाँ पे कहने लगती तुम लोगों की वजह से यहाँ पे ह्यूमन रेस बहुत ही ज्यादा खतरे में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे एम्परर उनके ऊपर गुस्सा होते हुए वहाँ पे टियांगलोंग आइलैंड उनसे ले लेती है, और हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर उनके पास जितने भी पावर एंड अथॉरिटीज है उन सबको डिसमिस कर देती है। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे पांचों के मुंह तो उतर गया था, और यहाँ पे एम्परर उनके सारे रिसोर्सेस भी बंद कर देती है, और वो कहने लगती है तुम लोग यहाँ पे 5 एम्परर के डिसेंडेंट हो, और मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि यहाँ पे एम्परर के डिसेंडेंट ऐसी हरकतें करेंगे। हालांकि यहाँ पे एम्परर के बहुत ही ज्यादा डिसेंडेंट होते हैं, अब तक जितने भी डिसेंडेंट थे उनमें से सबसे घटिया तो तुम लोग लग रहे हो अभी। और हम देखते हैं सब कुछ बोलते हुए वहाँ पे एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और हम देखते हैं वहाँ पे वो मार्शल जनरल को कहने लगती है जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे सिंगू को ढूंढो और उसको बोले कि यहाँ पे डेमोनिक एरो मिलिट्री के लिए वो बनाए और उसे टियांगलोंग आइलैंड भी दे देना। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि एम्परर को भी ये बात पता चल गया था कि डेमोनिक एरो कितना ज्यादा पावरफुल है और गेल गोल्डन एरो भी कितने ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से उन लोगों को तो ये बात तो पता चल गया था कि डेमोनिक एरो को यहाँ पे सिंगू ही पूरे मास प्रोडक्शन में बना सकता है। और हम देखते हैं यहाँ से एम्परर चली जाती है। दूसरी तरफ हम मार्शल जनरल को देखते हैं जो वहाँ पे अपने सोल्जर को बुलाते हुए कहने लगते हैं जल्दी से जाके यहाँ पे सिंगू को बुलाओ, उसे बोलो कि यहाँ पे मार्शल जनरल उससे मिलना चाहते हैं। अब हम देखते हैं सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे सोल्जर चला जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सोल्जर सिंगू को ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ पे सिंगू कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे सिंगू अपना प्रैक्टिस करने के लिए डेजर्ट में चला गया था, जहाँ पे वो सैंड स्टॉर्म के बीच में बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहाँ पे विंड को समझने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंगू को ना पाकर वो सोल्जर बाइबिंग के पास में जाता है और उसे बताने लगता है कि यहाँ पे मार्शल जनरल सिंगू से मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो डेमोनिक एरो उसके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे बाइबिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इससे पहले उन पांचों की वजह से उनका बिजनेस उसके हाथ से छिन गया, और यहाँ पे बाइबिंग का वो पहला बिजनेस था। बाद में उन पांचों की वजह से उनके पूरे बिजनेस को डिसमिस कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके हाथों में से यहाँ पे टियांगलोंग आइलैंड भी ले लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइबिंग को तो बहुत ज्यादा खुन्नस आ रहा था और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो सोल्जर कहने लगता है यहाँ पे एम्परर ने कहा है। अब एम्परर का नाम सुन के वहाँ पे ना चाहते हुए भी बाइबिंग सिंगू को बुलाने के लिए वहाँ पे उस मैजिकल बीट को ब्रेक कर देती है, जिसको कि वहाँ पे सिंगू ने उसे दिया था जब भी जरूरत हो इसके ब्रेक कर देना, मैं तभी आ जाऊंगा। और दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू को देखते हैं जो सैंड स्टॉर्म के बीच में बैठ के बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर रहा था और वहाँ पे विंड को समझने की कोशिश कर रहा था, और हम देखते हैं यहाँ पे सिंगू को पता भी नहीं चलता कि बाइबिंग उसे बुलाना चाहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सोल्जर जाके अपने कमांडर को कहने लगता है यहाँ पे सिंगू कहीं भी नहीं मिल रहा, और हम देखते हैं वहाँ पे उनका जनरल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है यहाँ पे हाफ एन मंथ हो गया अभी तक सिंगू का कोई पता नहीं। तो गाइस हमें यहाँ पे नोवेल में बताया जाता है कि इसके बाद में बाइबिंग कुछ भी नहीं करती, और दूसरी तरफ सिंगू 1-2 मंथ के बाद में आ जाता है, पर ऑफिशियल एपिसोड में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है। और हमने ट्रेलर में देखा था कि वहाँ पे बाइबिंग अंडरवर्ल्ड में गई होती है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने स्टाइल में चेंज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंगू को बुलाने के लिए बाइबिंग अंडरवर्ल्ड में गई होती है, जहाँ पे वो डेमन फेरी क्वीन से मिलती है। तो गाइस यहाँ पे डेमन फेरी क्वीन वही छोटी लड़की है जिसके पर्दे फेरी टाइप की, और हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग उसे पूछने लगती है कि यहाँ पे सिंगू कहाँ है, तुम्हें पता है। देखते हैं वहाँ पे वो लोग उन लार्वा के आगे आते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे फेरी क्वीन बाइबिंग को कहने लगती है देखियो कितना अच्छा सेंट आ रहा है, कितनी अच्छी स्मेल आ रहा है यहाँ से। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट क्लैन ने अटैक कर दिया था और वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू आ जाता है जो वहाँ पे उन सबको मार देता है साइड से। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फेरी क्वीन सिंगू को कहने लगता है बाइबिंग यहाँ पे आपको ढूंढने आई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है बोल के। अब हम देखते हैं इसके बाद में सिंगू बाइबिंग के पास जाता है, जहाँ पे बाइबिंग उसे बताने लगती है यहाँ पे मार्शल जनरल आपसे बहुत ही जल्दी मिलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंगू भी परेशान हो गया था और वो कहने लगता है यहाँ पे ऐसा क्या हो गया। अब हम देखते हैं वहाँ से सिंगू
सिंग्यू उसी वक्त मार्शल जनरल के पास चला जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगता है, तभी वहाँ पे गार्ड उसे रोक लेते हैं और वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम कौन हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू उन सबको कहने लगता है यहाँ पे मार्शल जनरल मुझसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा नाम सिंग्यू है। अब ये सब कुछ सुन के वो लोग वहाँ पे बहुत ही सीना तान के खड़े होके वहाँ पे सिंग्यू को रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंग्यू ने अपने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था आर्मी के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों गार्ड सिंग्यू को देखते हुए कहने लगते हैं यहाँ पे आपको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं, आप अंदर जा सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू अंदर जाता है। जैसे सिंग्यू को मार्शल जनरल देखते हैं वहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। जनरल सिंग्यू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं डोंगफेंग और उन चारों ने यहाँ पे तुमसे जो भी बिहेवियर किया उसकी वजह से उनको यहाँ पे सारी अथॉरिटीज पावर से निकाल दिया गया है और उनसे यहाँ पे तियांगलोंग आइलैंड को भी वापस ले लिया गया है। अब जनरल की मुंह से सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है जनरल आपने मुझे ये सब कुछ बताने के लिए इतनी अर्जेंट में बुलाया। यहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे जनरल कहने लगता है मैं मानता हूँ तुम यहाँ पे सब कुछ समझ पाओगे, यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ये सब कुछ यहाँ पे एम्पर्स ने नहीं किया है। तुम्हें पता है उन चारों ने यहाँ पे एम्पर्स के डिसेंडेंट होने का फायदा उठा के सब कुछ किया है। अब जनरल की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू फिर से कहने लगता है जनरल क्या आप मुझे बता सकते हो आपने मुझे अर्जेंट में यहाँ पे क्यों बुलाया, किस कारण से। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे जनरल कहने लगते हैं सिंग्यू यहाँ पे फ्रंट लाइन बॉर्डर की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और यहाँ पे 5 एम्पर्स चाहते हैं कि तुम यहाँ पे टियांगलोंग आइलैंड को वापस ले लो और हमारे लिए साफ गोल्डन एरो और डेमोनिक एरो बनाओ। अब हम देखते हैं यहाँ पे जनरल की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे टियांगलोंग आइलैंड अब मेरा नहीं रहा और मेरे पास यहाँ पे मैन पावर भी नहीं है क्राफ्टमैन का। और दूसरी बात मैं बता दूं और वैसे भी यहाँ पे मिलिट्री का कोई भी ऑर्डर नहीं है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री ने सारे बिजनेस हमारे साथ में रद्द कर दिए थे। कुछ बातें सुन के वहाँ पे जनरल स्माइल देते हुए कहने लगता है तुम इसकी चिंता मत करो, अब से टियांगलोंग आइलैंड और वहाँ के सारे क्राफ्टमैन तुम्हारे अंडर आएंगे और वो लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए काम करेंगे। अब जनरल की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ये सब तो ठीक है फिर भी मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता क्योंकि इससे पहले यहाँ पे मैंने सब कुछ घुमा दिया, मेरे पास जितने भी फंड थे वो सारे मेरे हाथ से चले गए और यहाँ पे मेरे पास उतना ज्यादा फंड नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे टियांगलोंग आइलैंड में प्रोडक्शन कर सकूं। अब सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे जनरल भी सोचने लगते हैं शायद यहाँ पे सिंग्यू अपने कंपनसेशन को चाहता है, अगर हमने यहाँ पे कंपनसेशन नहीं दिया तो वो यहाँ पे काम करने के लिए रेडी नहीं होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे जनरल कहने लगता है सिंग्यू तुम इसकी चिंता मत करो, यहाँ पे 5 एम्परर्स ने तुम्हें इन सब का कंपनसेशन पे करने की बात की है और तुम्हें यहाँ पे 100 बिलियन दिया जाएगा। अब सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग्यू भी खुश हो गया था और वो कहने लगता है इतना ज्यादा कमाने में तो मुझे यहाँ पे 3 इयर्स लगेंगे और वैसे भी रहने दो, यहाँ पे कंपनसेशन एक दिन में इतना आ रहा है तो ये तो फायदे की बात है। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू मिलिट्री के साथ में काम करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है मैं अभी यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोज बन सके। पर यहाँ पे मेरी एक बात है, इससे पहले मेरे साथ में जो भी हुआ फिर से यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है। अब हम देखते हैं सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे मार्शल जनरल कहने लगता है तुम इसकी चिंता मत करो, यहाँ पे एम्परर ने खुद कहा है कि टियांगलोंग आइलैंड बस तुम्हारा ही रहेगा और यहाँ पे फ्यूचर में तुम्हारे साथ में फिर से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग्यू को भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे सारी बातें खत्म करके सिंग्यू वहाँ से हेडक्वार्टर से बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पे 2 लड़कियां आती हैं जो सिंग्यू को कहने लगते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल हेड मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग्यू को भी लिu xian की याद आने लगती है और वो उसे थोड़ा सा मिस करने लगता है और वो हम देखते हैं वहाँ पे वो सोचने लगता है लिu xian ने यहाँ पे टियांगलोंग आइलैंड उन 5 को दे दिया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है कैसे लिu xian का बर्ताव यहाँ पे आजकल चेंज हो गया है जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो गाइस जिसके साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।